पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे की ओर चलेंगे। सम लीडर्स इन कांग्रेस वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। They wanted to participate in elections so that they could oppose British policies and argue for reforms. कुछ लोगों को लगता था कि अब हम इलेक्शन के द्वारा ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज कर सकते हैं। इसलिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने 1922 के अंदर स्वराज पार्टी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता थे वो कुछ ज्यादा ही रेडिकल थे और उनको लगता था कि हमें रेडिकल एजिटेशन करना चाहिए और उनका विचार था कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन चलाना चाहिए। टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। इसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो घटनाएं ऐसी हुई जिसने भारत के राजनीति को कुछ अलग ही शेप दिया। फर्स्ट है ग्रेट डिप्रेशन और दूसरी घटना भारत में हुई थी। साइमन कमीशन भारत आया था। ग्रेट डिप्रेशन इसका पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट हुआ था और साइमन कमीशन भारत किस लिए आया था इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन, द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। पूरी दुनिया में एक प्रकार का डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसको हम आर्थिक मंदी कहेंगे, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो गुड्स थी उनकी डिमांड थी वो बहुत कम हो जाती और एग्रीकल्चर प्राइजेस जो थी वो गिरने लगती है क्योंकि डिमांड नहीं होती तो प्राइस नहीं होगी और एग्रीकल्चर गुड्स का जो एक्सपोर्ट था वो धीमे धीमे घटने लगता है। और इसी वजह से जो किसान जो थे उन्हें लगता है कि अब अपनी वो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को वो सेल नहीं कर पाएंगे। जब उसको सेल नहीं कर पाएंगे वो तो वो अपना रेवेन्यू कैसे वो चुकाएंगे और इसीलिए देश के अंदर गरीबी बढ़ने लगती है। 1930 तक आते आते टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और देश के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो था ये 1927 में इंडिया आया था। द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज सम ड्रॉबैक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बनाया जाना था, उसके लिए इलेक्शन होने थे और उन्हीं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है और ये 1927 के अंदर भारत में आया था। पर इसके जितने भी मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे और चेयरमैन सब मिलाकर सबके सब ब्रिटिशर्स थे। चेयरमैन थे इसके जॉन सर साइमन, इसी वजह से इसको साइमन कमीशन कहते हैं। और इसी वजह से क्योंकि ये एक्ट भारत के ऊपर लगा था 1919 का, तो इसकी प्रोग्रेस क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है इसके लिए इंडियन मेंबर्स को भी इसमें होना चाहिए था, पर इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन एंड दे आल्सो स्लोगन साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और उसी समय की एक घटना है, ऐसे ही एक प्रदर्शन में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय के घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य। इस प्रकार जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होता है और ये जो जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन होता है उससे ब्रिटिश सरकार फिर परेशान होने लगती है और ब्रिटिश उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया अक्टूबर 1929 और भारतीयों को उन्होंने एक ऑफर उन्होंने दिया डोमिनेंट स्टेटस का और उन्होंने इसके साथ ही एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने की बात भी कही ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए जो बनाया जाना था उसको डिस्कस किया जा सके। पर कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार नेता इस बात से वो सहमत नहीं थे। इसलिए दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर एक कांग्रेस का एक सेशन होता है जो रावी नदी के तट के ऊपर होता है। उस सेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं और लाहौर सेशन के अंदर कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य का प्रपोजल है उसको पास करती है और इस प्रपोजल के पास होने के बाद 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पर बहुत कम लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिया। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। उसके पीछे यही एक सबसे बड़ा कारण था क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आ रही थी, इसलिए एक मेमोरेबल डे था और संविधान लागू करने के लिए भी
26 जनवरी का दिन इसी वजह से चुना गया था। हम सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।